आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही खास है और इस टॉपिक की खासियत और बढ़ जाती है। इस टॉपिक की खासियत और बढ़ जाती है जब हम पूरे गणित पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक अपने आप में तो इंपॉर्टेंस है ही, ये पूरे गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है गणित का बैकबोन है। ये टॉपिक परसेंटेज गणित की जान है। तो अगर आप पूरे परिवार को खुश रखना चाहते हो, पूरे परिवार के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हो, तो जान को अच्छे से समझना पड़ेगा, जान को अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी आप उसके पूरे परिवार को समझ पाओगे और जान पाओगे। पूरे परिवार से मतलब है कि मैथ के अदर टॉपिक को आप जान लोगे, मैथ को समझ लोगे। चाहे बिगिनर हो या रिपीटर हो, एक बार तो शुरू से देखो, एक बार शुरू से शुरू करो। आप जो रिपीटर हैं उनका कहीं ना कहीं मामला इसलिए गंभीर हो रहा है कि आप बस क्वेश्चन पे फोकस किए हो, कभी भी कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस नहीं किया है, आपने छोटी छोटी बातों को समझने का कोशिश नहीं किया है। आप इसलिए उस चीज को छोड़ दिए हो कि आप सोच रहे होगे कि हमें पता है। लेकिन जिस तरह एक घर को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंट को जोड़ जोड़ के हम अच्छे से अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जोड़ के एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए, पहले वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक पूरा देखिए। यकीन मानिए, अगर आप पूरे वीडियो को आप इसी ऑर्डर में देख रहे हैं तो जो लेवल आज आपका होगा, जिस दिन परसेंटेज खत्म हो जाएगा उस दिन आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम का क्वेश्चन लाइएगा, मेरे पास लाने से पहले उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। यकीन मानिए, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को फिर से नमस्कार करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं रितेश झा मैथ्स चैनल पे। तो चलिए आगाज करते हैं अपनी जान के बारे में जानने के लिए। देखिए, जब परसेंटेज की बात हो तो हम परसेंटेज के अंदर में थोड़ा सा जाएं, उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। हम उतनी ही बात को जानेंगे जिससे हमें इस टॉपिक को और मजबूती मिले। जैसे बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर हम बोले ना तो आप उस चीज को रिपीट करो। आप जब रिपीट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप रिपीट कर रहे हो। क्या पता होना चाहिए? बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये है हमें पता। एक और बात पता होना चाहिए, डेसिमल। इसी में आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा तो हम इसी में डिजिटल सम ऐड कर देंगे, जिससे आपका जब हम परसेंटेज के मतलब कि 1/4 पे पहुंच जाएंगे तब डिजिटल सम ऐड करेंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा, एग्जाम में हम क्या अप्रोच करें वो आपको समझने में आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन और आपका फास्ट हो जाएगा। डेसिमल मतलब जैसे 25 लिखा गया हो, आप समझ सकते हो जहां हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। हर स्टूडेंट जानता होगा कि सर क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करें 2.5 अगर आपको निकालना हो, 0.25 निकालना हो, मान लीजिए 0.001 निकालना हो, और जो जानता है परसेंटेज के बारे में तो समझ रहा होगा सर बोल रहे हैं 25% ये निकालना हो, 0.001% निकालना हो, वहां पे डेसिमल का बहुत खेला होता है। कितना डिजिट के बाद दशमलव लगाना है, कितने डिजिट के बाद दशमलव हटाना है, बस इतना ही आपको नॉलेज हो गया तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और एक और बात है, क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम दे दिए, नाम पे मत जाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा आपको देखने को मिलेगा? ऐसे मिलता है 33 सही 1/3, 83 सही 1/3। बोलेंगे सर 3 3 आ जा रहा है, 12 सही 1/2 मिल जाएगा, 66 सही 2/3 मिल जाएगा।
इस टाइप के कुछ आपको मिलते हैं जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और रेशनल नंबर का। फिर से बोले दूसरे लैंग्वेज में, ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और फ्रैक्शन का। फिर से बोले, ये कॉम्बिनेशन होता है प्राकृतिक संख्या और भिन्न का। 33 कैसा है? नेचुरल नंबर है। 33 कैसा है? प्राकृतिक संख्या है। 1/3 क्या है? रेशनल नंबर है। 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। 1/3 क्या है? भिन्न है। समझ रहे हैं? इस कॉम्बिनेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैलकुलेशन में क्या इस्तेमाल है, थोड़ा सा आपको झलक दिखलाते हैं। जैसे कभी आपको कुछ ऐसे जगह पे आ जाए जहां पे मान लीजिए 100 में से 16 सही 2/3 करना हो, घटाना हो, तो आप क्या करोगे? 16 × 48 2 50/3 करोगे, सॉल्व करोगे, 300 में से 50 घटाओगे, 250 करोगे, फिर उसे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा होगा तो उसी में लिखोगे, टाइम लगेगा। हम कैसे सिखाएंगे आपको? बोलेंगे 100 में से 16 नहीं 17 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा? बोलेंगे 83। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3। डायरेक्ट आप ये आंसर लाओगे एक लाइन में। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। धीरे धीरे यहाँ पे हम पहुंचेंगे जहां से हमारा परसेंटेज में मदद मिलेगा। अब आइए परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक आपके बारे से परसेंटेज के बारे में कुछ भी बात नहीं किए हैं और कुछ देर रुकिए, उसके बाद परसेंटेज के बारे में और बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शुरू से अभी तक जो ग्रेजुएशन कर लिया होगा, सुनते और अगर सर हमारा 10th में इतना परसेंटेज आया है, 12th में इतना परसेंटेज आया। आइए वहीं से शुरू करते हैं बातें। मान लेते हैं आपका नाम राजू है और आपकी जो पड़ोसी है उनका नाम निशा है। क्या है? निशा है। आप दोनों ने पेपर दिया और आपको मार्क्स आ गया 600 और निशा को कितना नंबर आया? 900 नंबर आया। आपको 600 नंबर आया, निशा को 900 नंबर आया। निशा दौड़ते हुए आई आपके घर में, बोलती देखो मेरा नंबर तो 900 आ गए हैं। अब आपके घर वाले आपको तोड़ाई कर दिया, बोलते थे ना कि तुम कभी भी उसके चक्कर में मत पड़ो, आ गया ना तुम्हारा कम नंबर, हो गया उसके अच्छे से तोड़ा। आप बताओ किसके ज्यादा नंबर है? कहीं आप ये सोच रहे हो कि नंबर निशा का ज्यादा है तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आज के बाद अपने नजर को चेंज करो। आप हमसे पूछो सर बेस क्या है? निशा को 900 कितने नंबर में आए हैं? 900 जो नंबर आया है कितने का एग्जाम हुआ था जिसमें उसको 900 आया है? राजू को कितना नंबर आया है? 600 कितने में आया है? बेस क्या है? अब उसका बेस की बात करो। समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं? इसके तोड़ाई तो हो गए। ये बोला अच्छा, अब बदला तो लिया जाएगा। कैसे? हम जब बेस की बात करें तो आप नहीं बता सकते हो कि अभी किसको ज्यादा नंबर आया। आप 600 या 900 देख के नहीं बोल सकते हो कि निशा को ज्यादा नंबर आ गया है या राजू को नंबर आ गया है। आप तभी बताओगे जब पता हमें चल जाए कि निशा को और राजू को कितने में इतना नंबर आया है। मान ले हम बोले राजू को 1000 में 600 नंबर आया है, अनीसा को मान लेते हैं 2000 में 900 नंबर आया है। तो जो अभी स्टूडेंट है वो तो बोल देगा हाँ सर अब दिख रहा है थोड़ा बहुत मामला राजू की तरफ झुकता जा रहा है, अब निशा की बारी आ गई टूटने की। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताओगे कि नहीं हमारा नंबर ज्यादा आया है निशा की तुलना में? सिंपल बेसिक से चलते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। लाएंगे कैसे? 1000 और 2000 का अगर आप एलसीएम लोगे मतलब कि 2000 होगा एलसीएम। बोलेंगे हाँ सर। हम राजू को अगर बोले 1000 में 600 आया है, अगर 1000 को 2000 कर दें, 1000 में क्या किए हैं 2 से गुना किए हैं तो 2000 आया है। इसका मतलब ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। बोलेंगे बिल्कुल। तो 2000 में राजू को कितना मार्क्स आया है? 1200।
और निशा को 2000 में कितना मार्क्स आया है? 900। अब क्या करेगा? राजू दौड़ते हुए जाएगा निशा के घर में, देखो हमारा 1200 नंबर आया है। बोलेगा मेरा तो 900 आया हुआ है। अब टूटने की चांस किसकी ज्यादा है? निशा। अच्छे से तो रहे, क्योंकि अब बोलने के लिए ये हो जाएगा कि हम दोनों का जब पेपर हुआ था तो दोनों का पेपर का जो टोटल मार्क्स थे वो 2-2 हजार के थे, जिसमें निशा को 900 मार्क्स आया और हमें कितना आया? 1200 आया। राजू बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि राजू को ज्यादा नंबर आया है। बेस आपको पता होना चाहिए। अब इसी बात को और अगर कंटिन्यू करो, आप बोलोगे सर परसेंटेज में ऐसा क्या रोल कॉल है? हो जाएगा। दूसरी बात, क्या हम हमेशा ऐसे ही कंपेयर करके बताएंगे एलसीएम लेके? तो ये जरूरत नहीं है। तो कैसे करें? आप इसी चीज को अदर वे में भी बता सकते हो। क्या? राजू और निशा, राजू को 600 नंबर आए, निशा को कितना है? 900 मार्क्स हैं आए। उसी चीज को हम यहां पे लिखे हैं, बोलेंगे बिल्कुल। राजू को कितने में आए? 1000 में से। निशा को कितना में है? 2000 में से। हम अगर बेस दोनों का इक्वल हो जाएगा, दोनों का ये पता चल जाएगा कि दोनों का ओवरऑल कितने का पेपर हुआ था, बराबर अगर पेपर का बोल दे टोटल मार्क्स, तब हम बता सकते हैं कि किसको ज्यादा मिला था, किसको कम मिला था। देखिए नीचे जो हर है, अगर हम इसको इक्वल करना चाहें, बोलेंगे सर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मतलब कि 60/100। मतलब अगर ओवरऑल 100 नंबर का पेपर हुआ होगा तो राजू को 60 नंबर आया होगा। 2000 को 100 बनाने के लिए हमें कितने से भाग देना पड़ रहा है? बोलेंगे 2000 में हम 20 से भाग दे रहे हैं। अगर हम नीचे 20 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी 20 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 45। अभी भी आप बोलोगे कि सर वही बात हो रहा है कि राजू को 100 में 60 नंबर आए और निशा को 100 में 45 मार्क्स आए। बोलेंगे बिल्कुल। अब आते हैं थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज के बारे में अक्सर आप सुने होंगे आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 की बात किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अभी तक ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल लेके जाते थे जिसमें 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर का इस टाइप का एक स्केल रहता होगा। तो जब हम गणित पढ़ते हैं और गणित में जब परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में एक 100 का एक स्केल है। किसी को किसी में कितना भी नंबर है, हमें बताने के लिए हमें उसे उस स्केल पे बताना पड़ता है कि 100 में उसे कितना मार्क्स आया, आउट ऑफ 100 कितना आया। तो वो क्या है? परसेंटेज एक स्केल है जिसपे 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी गई है। जैसे 600 में ये 1000 में 100 आया है, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम जैसे ही इसको परसेंटेज में डील करेंगे तो हम ये सॉल्व करेंगे कि इसको 1000 में या 2000 में तो 900 आया, 100 में कितना आया, 100 में जितना आएगा हम उसे ही बोलेंगे परसेंटेज। एक बार फिर से, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? बहुत अच्छा श्रृंगार है परसेंटेज का। डंडा खींचो, एगो बिंदी ऊपर टिकाओ, एगो नीचे टिकाओ। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 1/100। आउट ऑफ 100 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ 100 हो गया। 100 में कितना मिला है? 100 में किसी को जितना मिलेगा उसी को हम परसेंटेज बोलेंगे। 100 में किसी को जितना मिलेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। जैसे राजू को 100 में कितना मिला है? 100 नंबर के पेपर में राजू को कितना मिला है? 60 मिला है, तो हम बोलेंगे राजू को 60% मिला है। निशा को 100 में कितना मार्क्स मिले हैं? 45 मार्क मिले हैं। परसेंटेज में कितना मिला है? 45% मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आएगा। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर क्या हमें परसेंटेज बताने के लिए हमेशा ऐसे सोचना पड़ेगा या हमें हमेशा ऐसे सोचना पड़ेगा?
तो कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए। आगे अगर चले, इसी बात को हम अगर आगे कंटिन्यू करें, देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक आपको ये बात तो पता चल गया है कि राजू को ज्यादा नंबर मिला है, परसेंटेज में बोले या किसी में भी, निशा को कम मिला है। परसेंटेज में राजू को 60% मिला है और निशा को 45%। अब अगर जब आप बचपन में थे, जब 10th क्लास में थे, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे? जैसे राजू की बात करें, इसी बात को एक लाइन में भी आपको समझाएंगे। राजू की बात करें तो राजू को 1000 टोटल पेपर 1000 का हुआ था, उसमें कितने मार्क्स आए थे? 600 आए थे। 1000 के पेपर में 600 नंबर आए थे। हमें तो ये बताने कि 100 में कितना आया था, तो हम कैसे निकालते? बोलते एक यूनिट बराबर क्या होगा? 600 बट्टा 1000 हो गया। हमें तो ये बताने कि 100 में कितना मार्क्स आए, तो 100 से अगर हम इधर गुना करेंगे तो इधर भी क्या होगा? 600 बट्टे 1000 गुना 100, मतलब कि 100 में उसे कितना आया है ये हमें पता चल जाएगा। बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आ गया 60%। इसका मतलब कि राजू को अगर 1000 में 600 मार्क्स आए हैं तो परसेंटेज में कितना आया होगा? 60%। बोलेंगे हाँ सर। फिर आपके मन में सर क्या इतना लिखना पड़ेगा? क्यों लिखें? जब हमें यह पता चल गया कि हमें 100 पे बताना है, तो अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? धीरे धीरे आप कैलकुलेशन के ऊपर बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि राजू को 600 नंबर आया है। 600 नंबर आया, कितने में आया है? 1000 में आया है, तो जितने में आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर से सुनो, राजू को 600 नंबर आया है, कितने में आया है? 1000 में आया। 1000 में 600 आया है। परसेंटेज बताने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमें 100 के स्केल पे ले जाना पड़ेगा। अगर 1000 में 600 आया है तो 100 में कितना आएगा? आप आसानी से काट दोगे, 0 से 0, 60%। इसी तरह अगर हम निशा की बात करें, तो निशा को कितना नंबर आया है? 900। 900 जो नंबर आया है वो कितने में आया है? बोलेंगे 2000 में आया है। 900 जो मार्क्स आया है वो कितने में आया है? 2000 में। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? 100 के स्केल पे ले जाना पड़ेगा। 2000 में 900 नंबर आया है तो 100 में कितना आएगा? बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 90 को काटे 45 बार में 45%। ये समझ में आ गया कि अब हमें ये परसेंटेज में इतना तक पता चलेगा कि हमें हर एक चीज को 100 पे वैल्यूएट करना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के लिए 100 से हमें मामला को ऊपर या तो नीचे गुना करके या भाग करके सॉल्व करेंगे। जब परसेंटेज में बताना रहेगा तो हमें यह देखना पड़ेगा 100 में उसे कितना नंबर आया है। जैसे रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझो। निशा को 900 जो नंबर आया था वो 2000 में आया था, तो हमें परसेंटेज में बताने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि 2000 में तुम्हें 900 आया, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि 100 में कितना मार्क्स आया तुम्हें। अगर 2000 में 900 आया है तो 100 में कितना आया है? 45% आया। ये बात अगर समझ में आ गया है तो आगे चलें। बोलेंगे बिल्कुल, ये कहानी समझ में आ गया। अब चलते हैं धीरे धीरे अपने एक्चुअल पॉइंट पे चलते हैं। अब आपके पास आएगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जितना अच्छा आपको यहाँ पे अच्छे से अप्रोच होगा कैलकुलेशन, उतना आपका तेज हो जाएगा। जैसे हमले 10%, अभी बोले परसेंटेज मतलब क्या होता है? 1/100 आउट ऑफ 100। ये क्या देगा? 10%। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे मतलब कि 1/, क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में उसे 10% मतलब कि 100 में उसे 10 क्या अगर दिया तो 100% उसका इनकम बढ़ गया है।
100% उसका खर्च बढ़ गया है। इसका मतलब हुआ अगर इनकम बढ़ा होगा तो 100 में उसे कितना इनकम बढ़ा है, 10 रुपया बढ़ा है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, एकदम लोएस्ट इतना काट देंगे कि उससे नीचे नहीं कट पाए। 0 से 0 तो ये हो गया 1/10 हो गया। जो उसको 100 में 10 मिल रहा था, जो 100 में उसे 10 मिल रहा था, वही अगर हम यहां पे बोलेंगे 10 में उसे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दोनों बात इक्वल है। जैसे हम बोले आपको 25%, आप बोलेंगे 25% मतलब कि आउट ऑफ 100 25/100। 100 में से कितना है, 25 मिल रहा है। काटेंगे तो क्या होगा, 25 चौका 100, 1/4। मतलब कि जो 25% 25/100 है, वही चीज क्या है, 1/4 है। बस आपको रूप अलग लग रहा है। 4 में उसे 1 मिल रहा है, 100 में 25 मिल रहा है। अगर हम ऊपर नीचे 25 से गुना कर देंगे तो 100 में यहां पे भी क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर। ये क्या हो गया, हम परसेंटेज से क्या किए, परसेंटेज हटा दिए हैं, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट किए। अब जब हमें ये पता चल गया कि 1/10 है, इसका मतलब क्या, 10 में 1 है, 10 में 1 है तो 100 में कितना होगा, ये बोलो। 10 में कितना है, 1 है, तो हमें परसेंटेज में बताना है, तो 100 में कितना होगा, तो 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 चला गया, तो ये कितना हो गया, 10%। क्या हो गया, 10% हो गया। अगर हम बोले 1/4, इसका मतलब क्या होगा, 4 में अगर 1 है, 4 में 1 कुछ भी हो सकता है। 4 में 1 का नुकसान हो सकता है, 4 में 1 का फायदा हो सकता है, 4 में से 1 से मोहब्बत हो सकता है, 4 में से 1 के साथ ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा, क्योंकि 100 हमारा अब स्केल हो गया। काटेंगे, ये क्या हो गया, 25। तो जब हम 100 में निकालते हैं तो यहां पर साइन देते हैं 25% का। तो देखिए, तो 10% का वैल्यू 1/10 है। ये क्या है, परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है। यही जब फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो कुछ चेंज आया है, नहीं आया है। इसका मतलब आप क्या समझे हैं, आप इसका मतलब सिंपल एक बात समझें कि सर देखो, आप जो कहना चाहते हो कि परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाएंगे, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, तब हम क्या करते हैं कि परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं। हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। फिर से बोलो, जब हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू दिया रहे, उसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे। दे रहे हैं 100 से भाग, अरे यहाँ पे 1/100 मतलब वही है 100 से भाग देना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या 1/100 से गुना करते हैं। दोनों बात मत सेम ही है ना। या तो हम 10 में 1/10 100 से गुना कर दें, या 100 में 10 में 100 से भाग दे दें, बात बराबर ही है। ये तीर किधर बन रहा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन की बात किया जा रहा है। और यही बात जब हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना होगा, जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना होगा, तब हम क्या करते हैं, उस संख्या में फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस संख्या में 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं ये पूरे चीज को। जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से भाग देते हैं या 1/100 से गुना करते हैं। जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करते हैं, 100 से गुना करना पड़ता है। अब थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं कि जब ये डंडा में परसेंटेज लगा हो और हम इसे हटाने की बात करें, जब
ये परसेंटेज इसे बोलते हैं। इस डंडे को हटाने की बात करें मतलब 100 से भाग देंगे। इसको भगाना है तो 100 से भाग दे देंगे। इसे बुलाना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसे भगाना है तो 100 से भाग दे देंगे। इसे बुलाना है तो 100 से गुना कर देंगे। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक हमारा मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं। इतने बात को अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप समझो, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या है? हाउ परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, टाइप 1 है। अभी हमने क्या बोला कि बोला जरा 75% ऑफ 80, 75% ऑफ 80 मतलब क्या हुआ? अभी बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। बोलेंगे 75% ऑफ मतलब गुना 80 होगा। बोलेंगे हाँ सर। हम बोले जब परसेंटेज को भगाना हो, परसेंटेज को भगाना तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। बोलेंगे हाँ सर, आपने अभी बोला है। मतलब 75 बट्टा परसेंटेज को भगाना है तो 100 से भाग दे देंगे, गुना 80 होगा। बोलेंगे बिल्कुल। अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? बोलेंगे 20 पंचे 100, 20 चौका 80 होगा। 5 से 75 को काटेंगे 15 बार में, 15 चौका 60 आ गया। मतलब कि 75% ऑफ 80, 80 का 75% कितना होगा? 60 होगा। बोलेंगे हाँ सर। सेम है 80% ऑफ 125। अब एक स्टेप थोड़ा सा अपन कम करें। इसका मतलब क्या बोलोगे कि सर 80 है, परसेंटेज को भगाना मतलब कि 100 से भाग देना, ऑफ मतलब गुना होता है 125। बोलेंगे बिल्कुल सर। अब काटना है 25 चौका 100, 25 पच्चा 125। 4 से अगर 80 को काटेंगे 20 चौका 80, ये क्या आया? 20 पंचे 100। इसका मतलब हुआ कि 80% ऑफ 125 इज व्हाट? 100। 125 का 80% कितना होता है? 100 होता है। ये टाइप 1 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक कैलकुलेशन में पूछा जाता है। दूसरे टाइप में 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80? हिंदी में क्या दिया गया है? 80 का 60 कितना परसेंटेज? 80 का 60 कितना परसेंटेज है? अब देखो यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको दिया गया, तो लैंग्वेज को समझना है। 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80? 60 इज बट्टा 80 लिखेंगे। हिंदी वाले जैसे 60 इज व्हाट परसेंट, जैसे व्हाट लिखा हो ना, कितना, 80 का कितना, तो 80 को हम नीचे लिखेंगे, 60 को ऊपर लिखेंगे। ये दिया गया 80 का 60 कितना परसेंटेज है। जब 80 का, इसका, उसका बोले ना, कंपेयर किया जा रहा है। हम जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 80 का 60 कितना परसेंटेज है, तो 80 से तुलना करें तो 80 को नीचे लिखेंगे, 60 को ऊपर लिखेंगे। अब हम क्या समझे? पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज। जब परसेंटेज का साइन को भगाना था तो 100 से भाग दे रहे थे। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज को बुलाना है, और बुलाने के लिए उसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 100 से। 100 से गुना करते थे। बोलेंगे हाँ सर। काटे 20 चौका 80, 20 पंटे 100, 4 से 60 को काटेंगे 15, ये क्या आ गया? 15 पच्चे 75%। आप लोगों सर ये ऐसा तो देखेला लगेला अपने को रे बाबा, 75% कहीं दिखा है? हाँ जी दिखा है। 75% ऑफ 80 व्हाट? 60। 75% ऑफ 80 इज क्या? 60 होता है। 80 का 75% कितना होता है? 60 होता है। 80 का 75% 60 होता है, तो 80 का 60 कितना परसेंट होगा? 75% होगा। अरे इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, जैसे
75% गुना 80 बराबर x आ गया। अब हम 80 को इससे लेंगे तो क्या होगा, 75% बराबर x बट्टा 80। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो चेंज हो गया है। 75% ऑफ 80 इज 60 इस क्वेश्चन में है। उस क्वेश्चन में क्या था, 80 का 60 कितना परसेंट है। बात दोनों सेम ही है। यहाँ पे x का वैल्यू 60 आएगा, 80 यहाँ है, 75 यहाँ है। बस दो चीज दे देगा, एक चीज आपसे पूछ रहा है। इसी तरह एक नीचे दिया गया है 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125। 100 125 का कितना प्रतिशत है। तुलना हम किससे कर रहे हैं, 125 से, तो 125 नीचे लिखेंगे। किसके बारे में बताना है, 100 के बारे में। परसेंटेज बुलाना है, आओ ना 100 से गुना करवा दो, कर दिया। काटेंगे तो क्या होगा, 25 25 25 चौका 20 पंच 100 हो गया, 20 चौका 80। ये क्या हो गया, 80%। मतलब कि 125 का 100 कितना परसेंट है, 80% है। बोलोगे सर ये भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 80% ऑफ 125 100 होता है। अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, अगर आपको ये बात पता हो जाए कि 75% बराबर क्या हो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो फ्रैक्शन में 3/4 बोलेंगे हाँ सर, और गुना 80 बोलते हैं, तो आप सीधा काटते हैं 20 चौका 80, 20 तिया 60। अगर आपको सीधा ये पता चल जाए कि 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर आपको ये पता हो जाए 80% बराबर होता है 4/5 गुना 125 करते हैं। 80% के जगह पे हम इतना लिख दिए तो 5 से काटते 25 बार में, 25 चौका 100। सीधा आप क्या करते हैं, 80% के जगह पे 4/5 लिख देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये 80% क्या हम बार बार 80/100 न लिख के 80% को डायरेक्ट हम 4/5 लिखने का कैसे करें, ये सीख लेते हैं। 75% को 3/4 कैसे लिखें डायरेक्ट, ये सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू क्या है, परसेंटेज। ये क्या है, 1/1। अब आप थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेंगे कैसे। एक में एक है, परसेंटेज बताना तो 100 में कितना होगा, एक में एक है तो 100 में कितना होगा। बोलेंगे 1 से 1 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% होगा। बोलेंगे हाँ सर है। 2 में अगर एक है, 2 में एक है, ये फ्रैक्शन को पढ़ना आप सीखो। 2 में अगर एक है तो 100 में कितना होगा, बोलेंगे 50%। आप मिलाओ। 3 में एक है, 3 में अगर एक है तो 100 में कितना होगा, बोलेंगे ये हो जाएगा 33.33%। या इसे ही आपको कभी कभी देखने को मिलेगा 33 सही 1/3%। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि बेसिक कैलकुलेशन आपको जानना है। 1/3। अब आपके माइंड में ये हमेशा रहेगा कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 33 सही 1/3% या 33.33%। अब क्या हम मौखिक तौर पे ये बोल सकते हैं कि 1/4, 4 में एक है तो 100 में कितना होगा, आप बोलेंगे 25%। 1/4 बराबर 25%। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान देना है। वो बातें क्या क्या है, बातें ये है कि जैसे ही आपको फ्रैक्शन दे दिया गया 1/2, 1/2 क्या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 100 से गुना करके 50%। इसका मतलब हो कि जो 50% का वैल्यू होगा वो वही सेम वैल्यू जब हम उसका हम फ्रैक्शन में 1/2 निकालेंगे तब।
जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा यहीं पे दें, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले 200 का 50% कितना होगा। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 200 गुना 50, परसेंटेज को भगाना है तो 100 से भाग देना है। बोलेंगे हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये क्या आया 100 आया। ये हम अभी क्या निकाले थे 50% निकाले थे। 200 का 50% हमें कितना मिला है 100 मिला है। अब इसी चीज को अगर हम चेंज कर दें कि 200 का 1/2 कितना होगा, आप बोलेंगे 2 से 2 कट गया 100 आया। 200 का 1/2 कितना होगा 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 है वही 50% है। फ्रैक्शन में जो 1/2 है वही परसेंटेज में 50% है। इसीलिए हम क्या करते हैं इक्वल लिख रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया हम इक्वल क्यों लिख रहे हैं, परसेंटेज को, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये आप लोग मौखिक समझेंगे। 1/5 में 1 है तो 100 में कितना होगा, आप बोलेंगे 20%। बोलेंगे हाँ सर। अब धीरे धीरे 100 को गौन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हम क्यों लिखें, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। 1/6, इसका मतलब बार बार बोलो तो मेरे साथ, 1/6 का मतलब क्या है, 6 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा, 6 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा, बोलेंगे 16.66%। यही आपको कभी कभी एग्जामिनर या कहीं देखने को मिल सकता है, या 16 सही 2/3%। क्या मिलता है 16.66% या 16 सही 2/3%। 1/7, अब बोलो 1/7, 7 में 1 है, 1/7, 7 में 1 है तो 100 में कितना 14.2857%। इसी को कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, या जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। इस दोनों का मतलब क्या होता है 1/7, या 1/7 का मतलब क्या होगा 14.2857%। आगे आओ, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 12 सही 12.5%, या 12 सही 1/2%। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ें। इसको आप देखिए, एक दिन में आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, बार बार देखिए। पूरा परसेंटेज के लेक्चर में बस इतना भी आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेना। बाकी जहां पे आप पढ़ते हैं, नहीं तो मोबाइल के वॉलपेपर पे रख लीजिए। दिन में तो आप कितने बार, ये बताइए, अगर आप एक दिन में अगर आप 1 घंटा यूट्यूब पे रील्स में टाइम व्यतीत कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज आप अपने दिन का रील्स में व्यतीत किए हैं, परसेंटेज में बताइए तो। आगे 1/9, अब सीधा बोले 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। आप लोग के माइंड में ये यहां पे क्या क्या चलेगा, 9 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा, और 100 में जितना होगा वही परसेंटेज बताएगा। बोलेंगे हाँ सर। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 11.11%। या कभी कभी आपको यही चीज देखने को मिलता है 11 सही 1/9%। याद करो पहला लाइन जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की थी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। लेंगे अभी एक टाइम मिलेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में 10-15 मिनट इस पे लेंगे। इसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना 10%। 1/11 का 9.09। कभी कभी आपको यही देखने को मिल जाता है 9 सही 1/11%। आप इक्वल बोलो या और बोलो, दोनों बराबर है, या क्या होंगे 9 सही 1/11%। 1/12 क्या होता है 8.33%, या इसे ही आपको देखने को मिलेगा 8 सही 1/3%।
बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फोकस करके आना। अब देखिए कुछ ऐसे परसेंटेज है जो एग्जाम में रेयर ऑफ द रेयर देखा जाता है, उसको हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे 1/13 उतना यूजफुल नहीं है, पहले जो यूजफुल है उसके बारे में देख लेते हैं। 1/14 क्या होता है? 7.142857%, या आपको यही देखने को मिलेगा क्या मिलेगा? 7 सही 1/7%। एक बार इसको स्टार मारिए और एक आपको पीछे मिला होगा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम है, लेकिन 1/7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा हम विशेष चर्चा करेंगे। 1/15 का परसेंटेज मान कितना होगा? 6.66%, या इसे ही आप क्या लिखेंगे? और 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% लिखेंगे, बोलेंगे हाँ। 1/16 क्या होगा? 6.25%, या 6 सही 1/4%। आगे 1/17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जुगाड़ आपको बता देंगे। अगर आपको 1/9 याद है तो ये निकाल लेंगे। फिर भी 1/8 5.55%। 1/20 इंपॉर्टेंट है, 5% होता है। 1/20 कितना होगा? 5% होगा। फिर से जो अभी जुड़े होंगे, 1/20 का जो वैल्यू होगा वही परसेंटेज में उस संख्या का, किसी संख्या का 1/20 जो भी वैल्यू निकलेगा, अगर हम उसी संख्या का 5% निकालेंगे तो वही वैल्यू होगा। इसका मतलब कि फ्रैक्शन में 1/20, परसेंटेज में 5%, दोनों बराबर है, बस नाम अलग अलग है। कोई किसी को रानी बुलाता है, बाद में उसे जानू बुलाता है, बाद में कोई मामू बुलाता है, लेकिन है तो वो ओरिजिनल में वही। आगे आइए। 1/24 4.16%। 1/25 4%। 1/30 3.33%, या आपको मिलेगा 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%, या 2 सही 1/2%। अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक बात पूछा था, 1/24 इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आप, अभी हमने क्या क्या बोला, रिपीट करो इसी क्वेश्चन में। 24 में 1 है तो 100 में कितना? 24 में 1 है तो 100 में कितना? 24 घंटा में अगर आप 1 घंटा खर्च कर रहे हो तो परसेंटेज में आप पूरे दिन में, एक दिन में 24 घंटा होता है दिन रात मिला के। अब कोई बोलेगा सर दिन में तो 12 घंटा होता है, एक दिन कहने का मतलब है दिन और रात मिला के 24 घंटा। 24 घंटा में अगर आप 1 घंटा शॉर्ट्स देख रहे हो, इसका मतलब आप 4.16% टाइम रील्स में व्यतीत कर रहे हो। अगर आपने 2 घंटा देखा तो 8.32% आपने बर्बाद कर लिया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ से, कि आप कितना अननेसेसरी काम करते हैं। और इसको आप देख सकते हो, आपके मोबाइल में एक फीचर होता है स्क्रीन टाइम, और जब स्क्रीन टाइम को ओपन करोगे तो वहां पे निकलता है कि आप किस पे ज़्यादा टाइम व्यतीत किए हो। यूट्यूब पे किए हो, फेसबुक पे किए हो, व्हाट्सएप पे किए हो, इंस्टा पे किए हो, कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल ऐप पे किए हो, पता चल जाता है। आप देख लोगे आप कितना परसेंटेज टाइम व्यतीत किए हो। अब चलिए, यहां तक की कहानी को अगर आप लोग समझ गए हो तो थोड़ा सा आगे बढ़े अपने कारोबार को। बोलेंगे हाँ सर, दिया गया हाउ टू यूज 1/3 1/4 1/5 1/6 कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। जैसे सब लोग को पता है 1/3 कितना होता है, अभी बोलेंगे सर हमें भी पता है 33.33%। बोलेंगे हाँ सर, या आप इसे ही क्या लिखते हो 33 सही 1/3%। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम आपसे पूछ ले 2/3 क्या होगा, 2/3 का परसेंटेज मान क्या होगा, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या बोलेगा, इसमें 100 से गुना करके सॉल्व नहीं करेगा,
बोलेगा सर 1/3 से 2/3 मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो कि इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे करेंगे क्योंकि मैथ में हमेशा ध्यान रखो कि जो हम एलएचएस साइड में काम करेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो जो एलएचएस साइड काम करेंगे वही हमें आरएचएस साइड भी काम करना पड़ेगा। मतलब इधर भी गुना किए तो ये क्या होगा, आप लोग एक बार कमेंट में बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। 66 सही 1/3 या 66 सही 2/3% या 33 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ तो। देखो जो स्टूडेंट ये बोल रहा है ये भी गलत है, जो स्टूडेंट ये बोल रहा है ये भी गलत है। इसका सही क्या है, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। हम ये बोले थे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा रहता है, ये क्या होता है 33 जमा 1/3%। इसका मतलब यही हो गया। जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो 33 गुने 2 66 होगा और 1 गुने 1/3 क्या होगा 2/3। तो ये हो गया 66 सही 2/3%। तो 2/3 क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। हमें क्या 3/3 की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3/3 हो जाता है 1/1। 1/1 क्या होगा 100%। तो ये जब मामला हो गया है तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं। 1/4 कितना होता है, आप बोलेंगे 1/4 जो होता है वो होता है 25%। अगर हम पूछेंगे क्या 2/4 की आवश्यकता होगी, बोलेंगे नहीं, क्योंकि सर 2/4 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 50% होता है, क्या 3/2 होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं सिंपली कि थोड़ा सा पहले हम जो बता रहे थे उस टाइम में अंश को फिक्स कर दिए थे, एक एक हर को बढ़ाए जा रहे थे। कहां तक बढ़ाए थे हम लोग, 30 तक बढ़ाते गए। अब क्या किए हैं कि हर को फिक्स करके इसको बढ़ा के चेक करें कि हमारे परसेंटेज में या किस किस टाइप के परसेंटेज बन सकते हैं, छोटा छोटा वैल्यू, फिर आगे और करवा ज्ञान मिलेगा, दवा करवा करवा मिलेगा। 3/4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/4, 1/4 को हम 3 गुना किए हैं तो 25 को भी 3 गुना करेंगे तो 25 दिया 75। कुछ लिंक कर पा रहे हो, 3/4 क्यों लिखा गया था, 4/4 कोई आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि 4/4 तो 1 हो जाएगा, 1/1 मतलब 100%। इसी तरह 1/5 कितना होता है, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। अगर जुनून स्टूडेंट होंगे तो यहीं पे आपको इतना प्रैक्टिस किया जाएगा कि याद हो जाएगा। 2/5 कितना होगा, बोलो ना, बोलो 1/5 का 2 गुना तो 20% का 2 गुना कितना 40%। अगर हम 3/5 बोले तो बोलेंगे 1/5 का 3 गुना तो 20 का 3 गुना 60%। 4/5 कितना होगा, देखिए टेक्निकल इशू के कारण हम लोग आई थिंक जो पीछे पढ़े थे शायद आप लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा, तो एक बार बस देख लीजिए कि कहाँ से आप लोगों ने नहीं देखा है। इस चीज के बारे में आगे भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो आगे हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम लोग रिपीट कर लेंगे। आगे आइए, यहाँ पे दिया गया 1/7 दिया गया है। अब ये बताओ एक बात यहाँ पे बिल्कुल आराम से देखो, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। आपको 2 तरीके से बताए थे, एक बताए थे 14 सही क्या होता है 2/7% होता है, बिल्कुल आराम से देखना, ठीक है। या एक क्या होता है, परसेंटेज को दशमलव में लिखने के लिए बोले थे 14, या आप उसको ऐसे याद करो बस टेबल पर हो, 7 का जो टेबल पर हो तो 7 दूनी कितना, 7 गुने 1 7 होगा, 7 दूनी 14, बोलेंगे हाँ सर। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 में 1 जोड़ दो तो 57। दशमलव 2 डिजिट के बाद लिखो तो क्या होगा, 0.2857 हो जाएगा, यही हो गया 1/7। फिर से देखो, अगर हमसे कोई पूछ लेता 2/7 क्या होगा,
2/7 क्या होगा, तो आप 14 का डबल करो, 14 दूनी 28, 1/7 है तो पहले हम 14 लिखे हैं, 14 का डबल किए हैं 28, 28 का डबल कितना होता है 56 में एक जोड़े हैं तो 57, तो इतना ही होगा। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 14.2857%। अब जब बात आ गया है 2/7 तो हम 14 का डबल करेंगे, तो 14 का डबल कितना, यहां से कर लीजिए, 14 का डबल कितना होगा 28, 28 का टेंस यूनिट डिजिट नहीं, टेंस देखो 2 है ना, ये देखो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, बोलेंगे यहाँ पे है, 2 से शुरू करो, 2 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 4 लिखो। हम 4 के बाद तो फिर 2 लिख देंगे, तो 2 नहीं लिखेंगे, जहां से शुरू किए हैं वहीं पर फिर पहुंचेंगे, पहुंच गए हैं, 2 से स्टार्ट किए हैं, हम 2 पे पहुंच गए थे, लेकिन 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। दशमलव कहां डालेंगे, 2 डिजिट के बाद डाल दिए। इसी तरह अगर हमसे कोई पूछ लेता 3/7 तो क्या होगा, 14 का 3 बार टेबल पर हो, 14 3 42, टेंस प्लेस क्या है 4 है, कहीं पे भी आप 4 चेक करो, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, मान लो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 के बाद घूमेंगे तो 2 पे आएगा, 2 8 5 7 1%, ये हो गया 2 अंक के बाद। इसी तरह 4/7 क्या हो गया 14 चौका 56, टेंस प्लेस 5 है, कहीं पे भी चेक करो, यहाँ चेक करो या यहाँ चेक करो, बात बर 5 कहाँ पे, यहाँ पे 5, 5 का 7, 7 का 1 4 2 8, परसेंटेज लिख देंगे। दशमलव कितने अंक के बाद डालेंगे, 2 डिजिट के बाद, तो दशमलव 57.1428 हो गया। इसी तरह 5/7 क्या होगा, बोलेंगे 14 पंचे 70 होता है, 7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 7 1 4 2 8 5 परसेंटेज, दशमलव 2 अंक के बाद। कमेंट में आप हमें करके बताओ 6/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, व्हाट। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या हो, चलिए ये चीज पढ़ लिए, आगे फिर उस चीज को थोड़ा सा और कभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह आप करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, 1% 1/7 से आपको 2/7 3/7 4/7 और 5/7 याद हो जाएगा। 6/7 आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसी चीज को हम आगे बढ़ें, अब बताइए 1/8 की बात आप के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। इतना नहीं, यहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि घर पे बस फास्ट मोड में आपको बस देखना है, जैसे गाना सुनते हैं हेडफोन लगाएं रिपीट कर लेना। 1/8 क्या होगा, बोलेंगे सर 1/8 आप हमें अभी बताए थे, क्या बोलो ना, नहीं बोलोगे, 12.5%, हाँ सर 12 सही, 1/2% या 12.5%। अगर हम आपसे पूछे क्या एग्जाम में कभी 2/8 पूछ सकता है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2/8 मतलब 1/4 हमें पता है 25% होता है। 3/8 हाँ सर पूछ सकता है, 3/8 क्या होगा, 1/8 का अगर हम 3 गुना किए हैं तो 12 3 36 1 37, 37 सही 1/2% या 37.5%। 4/8 नहीं पूछ सकता सर, 4/8 मतलब 1/2 1/2 5% होता है, 5/8 हाँ, 12 पंचे 60, 60 और 2 62 सही 1/2%, 62.5% हो जाएगा। 6/8 नहीं पूछ सकता है सर, क्योंकि 6/8 मतलब कि 3/4 हम निकाल के रखे हुए हैं 75%। 7/8 पूछ सकता है, क्या होगा
84, बोलो ना। इसमें अगर इस साइड 7 से गुना किया तो इधर भी 7 से गुना करेंगे। 12 7 84, 7/2, 7 में 2 से भाग देंगे तो 3, तो 84 और 3 87। 87 सही 1/2% या 87 दशमलव कितना 5%। तो 1% पता हो तो पहले आप क्या करो, पहले हम क्या किए थे, अंश को फिक्स कर दिए थे, हर को बढ़ा रहे थे। अब क्या किए, हर को फिक्स करके अंश को बढ़ा के हम पहुंचना चाह रहे हैं। 8/8 करते तो क्या हो जाता है, 1/1, 1/1 100% होता है। आइए बताइए इसका। अब 1/8 तक पहुंच गए, 1/9, बताओ क्या होगा। 1/9 का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहले बताओ 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। बोलेंगे सर ये होता है, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11 सही 1/9% या 11.11%। अगर हम 2/9 पूछें क्या होगा, बोलेंगे इधर 2 गुना किए हैं तो इधर भी होगा 22.22%। अगर हम 3/9 पूछें तो क्या होगा 33.33%। अगर हम 4/9 पूछेंगे तो क्या होगा 44.44%। 5/9 55.55%। क्या 6/9 जरूरत पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 6/9 मतलब होता है कि 6/9 क्या होगा 2/3 हो जाएगा, हम पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं। तो क्या लिखना, 7/9, 8/9, बोलेंगे हाँ सर। मतलब यहां से ये समझे जहां पे डिजिट दशमलव का रिपीट होता जाए इसका मतलब कि वो 1/9 से लिंक कर रहा है। इसी तरह अगर आप 1/11 की बात करेंगे, 1/11 क्या होता है 9.09%। अगर 2/11 पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 18.18%। 3/11 9 या 27.77%। इसी तरह 4/11 क्या होगा, इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना, 9 चौक 36, 36.36%। इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे, आप कहां तक बढ़ सकते हैं, आप बोलेंगे 10/11 तक जा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा 90.90%। यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। बीच में आप भर लेना 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11। ये कुछ है जिसका इस्तेमाल आपको क्वेश्चन में करना रहेगा। अब कुछ और है 1/20, 1/25, 1/30, 1/40। यहां से ये बताइए 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। आप बोलेंगे 1/20 क्या होगा, बोलेंगे 5%। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ ले कि 3/20 क्या होगा, क्योंकि 2/20 मतलब कि 1/10, 1/10 होता है 10%। 3/20 क्या होगा, बोलेंगे इधर 3 गुना किए तो इधर क्या होगा 15%। अब ये खेला तो बहुत खेल लिया, अब थोड़ा सा हम लोग रिवर्स में जाते हैं। मान लीजिए कभी आपको 5% का वैल्यू पता हो 1/20 है जो है, अगर हमसे पूछ लेता कि 15% कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं कि 5 का अगर 5% बराबर 1/20 होता है, 15 आने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ा है। अगर 5 का 3 गुना तो 1/20 का भी 3 गुना 3/20। अगर कल के डेट में हमसे कोई पूछ लेता, अगर हमसे पूछ लेता 80% क्या होता है,
इसके बेस वैल्यू पे जाइए। बेस क्या, ये किसका मल्टीपल है? बोलेंगे 5 है, 20 का भी बोल सकते हो। अभी 5 ले रहे हैं तो 5 से समझो। 5% का ये कितना गुना है? 16 गुना है। तो 5% बराबर 1/20 होता है। इसका 16 गुना है तो 80% क्या होगा? 1/20 का भी 16 गुना, मतलब 16/20 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यही होगा 4/5। तो 80% क्या होता है? 4/5 होता है। मतलब अब हम क्या करते हैं कि परसेंटेज में अगर दिया हो तो फ्रैक्शन में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करिए आप। पहला क्वेश्चन करिए तो क्या होगा? जैसे दिया गया 16.66% ऑफ 612। आप तुरंत माइंड में देखो कि 16.66% आपने कहाँ पढ़ा था? बोलेंगे सर आप हमें कहीं यहाँ नहीं यहाँ पढ़ाए थे। कहाँ गया? यहाँ पे देखो, या तो 16.66% हो, या 16 सही 2/3% हो। उसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है। आप बोलेंगे हाँ सर 1/6 होता है। मतलब हम 16 सही 16.66% रहता, या यहीं पे लिखा रहता 16 सही 2/3%। उसके बदले में हम क्या लिखते? 1/6। ऑफ मतलब गुना 612। 6 से 612 को काटेंगे एक बार में, 0 6 दूना 12, कितना आया? 102। मतलब कि 612 का 16.66% कितना होगा? 102 होगा। 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे सर अब ये आप बता क्या है? 1/3 गुने 512, मतलब 512 का 33.33% निकाल लो, या 512 का 1/3 निकाल लो, बात तो बराबर ही है। तो ये क्या होगा? बोलो ना। 1/3 से काटेंगे, ये क्या 15 है ना? 3 से काटेंगे 5, ये 15, 0 5 3 चौका 12, 504 है। इसी तरह 28.56 कहाँ देख के आए हैं? अभी हम देख के आए सर कि 1/7 होता है वो 14.2857% होता है। ठीक है, अगर हम इसका डबल कर लें, इसका अगर हम डबल कर लें, हमें तो 28 पे जाना है, तो अगर हम ये पता है कि 2/7 करते हैं तब क्या आता है? 14 का डबल करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 28 2 से जाएंगे 285714 आएगा। दशमलव कहाँ डालना था? 2 अंक के बाद। तो 28.5714, यहाँ पे शॉर्ट में दिया 28.56। ये अप्रॉक्स हम जो क्या बोले 56 होता है, एक और आप जोड़ लो तो 57 हो जाएगा। तो क्या 28.56 अप्रोक्सीमेट 28.57 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? बोलेंगे 2/7। तो ये हो गया 2/7 2/7 इंटू 714। ये कितना गुना है? बोलेंगे 7 से काटेंगे एक बार में, 0 2। 102 का 2 गुना कितना होगा? 204। इसी तरह 55.55% है। आप ये देखो, ऐसा डाटा आप बेसिक पे जाओ, ये मत तुरंत इसको कन्वर्ट करो। आप बोलोगे सर ये बात आपने कहीं पे हमें बताया था जहां पे हम देखे थे कि 11.11 का ये क्या है? मल्टीपल है। 11.11 किसका होता है? 1/9 का होता है। 11.11 का 5 गुना कितना है? बोलेंगे 55.55%। अगर हम इधर 5 गुना किए हैं तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 5/9, मतलब 55.55% का फ्रैक्शन कितना होगा? 5/9 होगा।
क्या होगा 5/9 ऑफ मतलब गुना 45 यही होगा। 9 से काटेंगे 9×5 = 45 0 9×5 = 45। 505 में अगर 5 से गुना करेंगे 25 आएगा। आएगा बोलेंगे हाँ सर। अब देखो इसी तरह अगर हम इस पे जाएं 81.81, ऐसा कौन सा बेस दशमलव जाओ जिसमें आपको दिख रहा है ये क्या 9 का मल्टीपल है ना, बोलेंगे हाँ। अगर हम 9 का मल्टीपल ये दिख रहा है ये कैसा दिखाएगा, कभी बेसिक पे जाओ 9.09%, बोलेंगे हाँ सर। इसका वैल्यू क्या होता है 1/11 होता है सर। ये इसका 9 गुना है, ये इसका 9 गुना है तो 81.81% का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे इस साइड भी 9 गुना करेंगे तो 9/11 हो जाएगा। मतलब 81.81 का परसेंटेज का फ्रैक्शन मान कितना होगा, बोलेंगे 9/11 गुना 440। 11 से 440 को काटेंगे 40 बार में, 9 चौका 36 360। अगर कुछ आपको ये बेसिक परसेंटेज और ये पता हो जाएगा, जहां तक आपको क्या है याद नहीं है, याद रहता तो आप इतना फास्ट कर लेते। ये अप्रोच होना, अगर आपको ये बात नहीं पता होगा तो आप फिर 28.56% को उड़ाएंगे नीचे, 100 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, फिर 100 डालेंगे, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। आगे चले, देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। हम ये देखना चाहेंगे कि इसका आपको अप्रोच क्या क्या हो सकता है, आप इसका सॉल्यूशन बताना। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे छोटी बात ले ले कि जैसे एक एग्जांपल ले लें, तो अब आप थोड़ा माइंड अपने को चेंज करो, या आप करना, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट परसेंटेज के लेक्चर में। पूरा अगर वीडियो देख लिए हैं, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।